अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे और ज़िंदगी के बहारों को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आप आज की जो वीडियो है उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होती है आप सबसे बात करके, आप सबसे मुलाकात करके, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी फैमिली हैं। और जब तक मैं आपसे बात ना करूँ, मुझे लगता है कि आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि आज मैंने आपसे बात नहीं की। और मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई अच्छी बात आपसे करूँ, कोई अच्छा मैसेज आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि आप सब जो है वो मेरे फैमिली मेंबर हैं। और अब तो जो है आप सब जो है वो मुझे लगता है कि हम रोजाना कम्युनिकेशन करते हैं और साथ बातचीत करते हैं। और खासकर मैं जो मेरा जो मकसद है यंग जनरेशन के लिए एक मुस्बत पैगाम जो होता है वो पहुंचाना होता है आप सबके लिए, क्योंकि यंग जनरेशन है जो उसके लिए बल्कि सबके लिए ही ज़रूरी है। लेकिन मैं स्पेशली यंग जनरेशन के लिए कोशिश करती हूँ कि हम सबकी ज़िंदगियों में एक मुस्बत मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। हम सबकी ज़िंदगियाँ बगैर मकसद के एक बर्डन है, एक बोझ है अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी। और जब तक हमारी जिंदगी का मकसद नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद है। हमारा कोई मकसद होगा तो हमारी जिंदगी का भी कोई मकसद होगा। हमारी जिंदगी का मुस्बत मकसद का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मकसद के बगैर जिंदगी जो है ना वो डेड है, कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया रोज खाती है पीती है। बहुत से ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ खाते हैं पीते हैं सोते हैं, बस उनका ये काम है, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई मुस्बत मकसद नहीं है, कोई अच्छा मकसद नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मकसद के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है। मकसद के बगैर आप एक लम्हा भी गुजार सकते हैं, मेरी तो ये सोच है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं अपनी सोच आप सब में भी ये जो है ना पहुंचाने की कोशिश करूँ, आप सबसे भी शेयर करूँ। और मेरी जिंदगी का मुस्बत मकसद ये है कि मैं जो हूँ मैं चाहती हूँ कि बदल दो खुद को विद पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि जब बदलेगी सोच तब बदलेंगे हम और तब बदलेगा पूरा पाकिस्तान। जब हमारी सोच बदलेगी तब हम बदलेंगे, तब हम दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच नहीं बदलेगी तो ना दुनिया तो दूर की बात है, हम अपने आप को नहीं बदल सकते। तो इसके लिए हमें काम करना है अपनी सोच पे, अपने काम पे, अपने मकसद पे। और हमें इसका स्टार्ट लेना है अपनी थिंकिंग को बदलने से, अपनी सोच को चेंज करना है। अपनी सोच से हमें स्टार्ट लेना है। जब हमारी सोच हमारा साथ देगी, जब हमने सोचना शुरू कर दिया किसी बात के लिए, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तमाम जो आगे की मंजिलें हैं वो भी तय कर लेंगे। सो आज की जो वीडियो है वो भी मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक अच्छी चीज आप तक पहुंचाने के लिए बनाई है। और मैं अपनी जिम्मेदारी अपना फर्ज समझते हुए आप तक वीडियो जरूर पहुंचाती हूँ। तो आप सबका भी फर्ज है कि आप वीडियो कैसी लगती है उसके लिए आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपका अपना चैनल बदल दो खुद को, उसको तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने भी अपना फर्ज अच्छे से निभाना है। सो आए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है वो ये है कि 2024 है वो गुजर चुका है ऑलमोस्ट, उसके 2025 के भी 2 मंथ्स एंड हो चुके हैं। तो मैं समझती हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो अभी भी 2024 का बोझ जो है वो अपनी जिंदगियों में लेके फिर रहे हैं, अपने कंधे पे उन बातों को लेके फिर रहे हैं। और जैसे वो 2024 में थे वैसे ही वो 2025 में भी हैं। कोई उनकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आई, उनकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आया, उनकी सोच में कोई चेंज नहीं आया। सो मैं आप सबसे आज कहूंगी कि जो वक्त, जो लम्हा गुजर गया वो गुजर गया है, वो लौट कर कभी नहीं आएगा। सो आपके अगर माजी में कुछ तलहियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ नादानियां हुई हैं, कुछ आपकी सोच वाले लोग आपके साथ नहीं थे, तो भूल जाए उसको। उसको जो हो गया उसको दफन कर दे। अब आपने आज से अभी से अब ये नहीं सोचना आपने कि 2025 को आए हुए भी 2 महीने हो गए, लेकिन अब हम क्या करें, इस चीज को नहीं सोचना। आपने अभी से इसी वक्त से अपनी सोच को बदलना शुरू करना है। आपने कुछ ना अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना शुरू कर दें। देखिए जो हमारा मकसद होता है या हमारी सोच जब बदलती है तो उसके लिए ना कोई उम्र की हद है, ना उसके लिए कोई वक्त ये है कि इतना वक्त आएगा तो मैं सोचूंगी। नहीं, हमें अपनी जिंदगियों को बदलने के लिए किसी एक लम्हे की जरूरत होती है, किसी एक मोमेंट की जरूरत होती है। और वो मोमेंट अभी इसी वक्त भी हो सकता है। वो कैसे? जैसे ही हमने अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में सोचना शुरू किया कि मैं इस दुनिया में कुछ हूँ,
कुछ तो हूं ना, कुछ तो बनने के लिए आया हूं। अगर मैं कुछ नहीं बना तो क्यों नहीं बना, अगर मुझसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, अगर मैं जिंदगी में जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो नहीं मिला तो वो क्यों नहीं मिला। एक मुस्बत वे में, एक पॉजिटिव थिंकिंग वे में आपने ये चीजें सोचनी है। देखिए, आप कुछ नहीं बने तो क्यों नहीं बने, आपने देखना है कि मैं जिस कम्युनिटी में उठ बैठ रही हूँ या उठ बैठ रहा हूँ, जो मेरी सोबत है वो कैसी है। मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है, मुझे क्यों सारे लोग बदतमीज कह रहे हैं, मुझे मेरे इस साल भी पढ़ाई में मार्क्स क्यों कम आए हैं, मैं इस तरह आगे क्यों नहीं बढ़ सका जिस तरह मुझे बढ़ना चाहिए, जिस तरह दूसरे लोग आगे बढ़े हैं। मेरी जिंदगी में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, जा रही हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है, मुझे कुछ हासिल क्यों नहीं हो रहा, मुझ में कोई चेंजेस क्यों नहीं आ रही, मेरी पर्सनैलिटी में कोई ग्रूमिंग क्यों नहीं हो रही, मेरी पर्सनैलिटी में कुछ अच्छी बातें क्यों ऐड नहीं हो रही, या मैं दूसरों से जिंदगी के दौर में क्यों इतना पीछे हूँ, या पीछे था और अभी भी पीछे ही हूँ, क्यों। अपनी जिंदगी में ये बहुत सारे क्यों शामिल कर लें, वाई शामिल कर लें, क्यों क्यों क्यों, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप कि जिंदगी में कोई क्यों आ गया है, कुछ एक दो क्यों आ गए हैं, तो आप समझे कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पे करम होने लग गया है, मैंने कुछ अच्छा अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, मैं अपनी जात को तलाश करने में लग गया हूँ कि मैं दुनिया में क्यों हूँ, कुछ बनने के लिए हूँ, अगर कुछ नहीं बना तो क्यों नहीं बना। मेरी जो सोच का लेवल है वो इतना दूसरों जो कामयाब लोग हैं उस तरह क्यों नहीं है, मैं कामयाब लोगों की तरह क्यों नहीं बन सका, मैं दुनिया में अपना नाम क्यों नहीं बना सकी या सका, मेरी पहचान क्यों नहीं बन रही, वो कौन सी रुकावटें हैं। इस बात पे सोचना शुरू करें। मैं बताती हूँ, अगर मैं कहती हूँ, एक तो इंसान की अपनी सोच है, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द का सर्कल होता है, जो आपकी सोबत होती है, उसका बहुत ज्यादा असर होता है। आप जैसी सोबत में रहते हैं आप वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रह रहे हैं जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, जो सिर्फ स्कूल कॉलेज इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दें। अगर सिर्फ आप उन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं जिनकी जिंदगी का मकसद है सिर्फ अय्याशी, सिर्फ घूमना, सिर्फ फिरना, आवारा गर्दी करना, या फिर कहना कि दुनिया में सिर्फ ऐश करने ही तो आए हैं और अभी ना करें तो फिर कब करें, सो आपसे मैं कहूंगी उन लोगों को भी अपनी जिंदगी से फारिग कर दें। आपकी जिंदगी, आपकी जवानी, आपका टाइम, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे क्योंकि आपकी सोबत ऐसी है। आपने खुद को बदलना है, आपने अपनी सोच को चेंज करना है। और अगर आप थड़े बैठने वालों के साथ बैठेंगे, जो शाम को कश लगाते हैं, जो शाम को दूसरे सब लोगों को, औरों को भी अपनी महफिल के लोगों को बुला के रखते हैं और आते जाते लड़कियों पे जुमले कसते हैं, आते जाते लोगों को तंग करते हैं, आते जाते लोगों पे जुमले कसते हैं और उनकी इज्जत नफ्स को सबके सामने रुसवा करके खुशी मनाते हैं, कहका लगाते हैं, पंजे लड़ाते हैं, तो यकीन माने आप भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप उस थड़े वाले की तरह ना बने तो प्लीज उन सब से कट ऑफ हो जाए, क्योंकि आप दुनिया में कुछ नाम बनाना है, आपने कामयाब होना है, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी में ना कोई स्टेशन है, ना कोई डेस्टिनेशन है, ना कोई एम है। सो ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में बहुत बुरे इफेक्ट डालती हैं। ये सारी जिंदगी चीजें, ये सारी सोबत जो होती है वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ना देती। ये सारी रुकावटें हैं। आपके इम्तहानात में मार्क्स कम आ रहे हैं, आप पीछे से पीछे होते जा रहे हैं, तो आप देखें कि आप स्कूल कॉलेज में क्या करने चाहते हैं। सिर्फ कैंटीन कैफे पे जाके सिर्फ मौज मस्तियाँ उड़ाने के लिए जाते हैं, या फिर आपकी जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो कैसे हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी खास चीज है, कोई मंजिल है, कोई स्टेशन है, कोई मकसद है। अगर नहीं है तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप इन सब से कट ऑफ हो जाए, अपनी जिंदगी को एक अच्छे रास्ते पे लेके आए। आपकी जिंदगी बहुत खास है, आप बहुत खास हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खास बनाया है। हो सकता है जब आप खुद को चेंज कर लें तो ये सारी जो महफिल है, ये सारी जिनके सर्कल में आप रह रहे हैं, वो भी आपको देखते देखते खुद को चेंज कर लें, उनकी थिंकिंग भी चेंज हो जाए। लेकिन कोई एक बंदा तो उठे ना, कोई एक चिराग तो जलाए ना। आप वैसे ना बने कि अंधेरे में टक्करें मारनी है।
कोई ऐसा तो हो जो जो उस अंधेरे में चिराग जलाने वाला पहला शख्स बन जाए, उस अंधेरे में मोमबत्ती जलाने वाला पहले शख्स बन जाए आप, क्योंकि एक अच्छा ख्याल हजारों मोमबत्तियां रोशन करता है। सो ये सारी रुकावटें होती हैं जो आपके लिए मुश्किलात हैं, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं लोग, जो आप किसी मुकाम पे नहीं है। सो आप इन चीज़ों पे सोचें, अपने बारे में सोचें, इन सब चीज़ों को गौर करें कि आप उसमें कहाँ हैं, आप क्या है, आपका क्या मुकाम है, आपका क्या नाम है। तो यकीन माने कि आपकी जो ये सारी गिले हैं, शिकवे हैं कि मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये क्यों ही आपको जवाब देगा, और ये क्यों ही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, और ये क्यों ही आपको कामयाबियों की सीढ़ियां मुहैया करेगा, और ये क्यों ही आपको आपकी कामयाबियों की एक एक ऐसी नवीद सुनाएगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, खुद के बारे में सोचना है और इन सारी बातों पे गौर करना है।